राम राम जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मीडियन ऑफ कंटिन्यूस डाटा। कंटिन्यूस डाटा का हम सिंपल डाटा का और डिस्क्रिप्ट डाटा का पहले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें देखेंगे कंटिन्यूस डाटा का। अब कंटिन्यूस डाटा का मीडियन निकालने के लिए सूत्र होता है m बराबर l प्लस n/2 माइनस m मल्टीप्लाई w बटे f। अब इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि L क्या होता है। L बराबर होता है लोअर लिमिट ऑफ मिडल रेंज। तो मिडल रेंज होता है, ये हम सेलेक्ट करते हैं कि कोई भी जो दी हुई तीन डाटा उसमें से एक मिडल रेंज सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे कि मिडल रेंज क्या होती है, कैसे होती है। और L बराबर हो गया लोअर लिमिट और N बराबर हो गया टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और जो M होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर क्लास ऑफ मिडल इंटरवल। बिफोर ऑफ क्लास मिडल इंटरवल, जिसको हम एग्जाम्पल द्वारा और समझ लेंगे। और जो इसमें होता है जो डब्ल्यू होता है वो होता है क्लास इंटरवल, क्योंकि जो रेंज दी होती है जिसमें से उसके बीच का इंटरवल कितना, गैप कितना आता है, वो होता है डब्ल्यू। और एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडल रेंज। दोस्तों जो ये हमने देखा है इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इस पूरे को। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसको जैसे कुछ मार्क्स है, जैसे कि 100 से 200 की रेंज, 200 से 300 की रेंज, 300 से 400 की रेंज, 400 से 500 की रेंज और 500 से 600 की रेंज। और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिए हुए हैं 5, 10, 20, 15 और 20। अब नेक्स्ट कॉलम में क्वेश्चन केवल इतना दिया होता है, अभी पूछा जाता है कि इसका मीडियन निकालिए। अब इसका मीडियन निकालने के लिए पहले करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 5 और नेक्स्ट है कि 5 + 10 15, 15 + 20 35 और 35 + 15 50, 50 और 20 70। अब इसके में क्या होता है कि सबसे पहले एक मिडल रेंज सेलेक्ट करनी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5, इसमें से मिडल रेंज है 3, ये है ये वाली। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन के में मिडल रेंज सेलेक्ट करनी होती है कि इसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। जिसके अब हमारा सूत्र है m बराबर l प्लस n/2 माइनस m गुणा w बटे f। अब L बराबर देखा था हमने, ये देखो कि लोअर लिमिट ऑफ मिडल रेंज। अब मिडल रेंज है ये वाली। अब इसकी लोअर लिमिट होगी 300 और हाई लिमिट होगी 400। तो L बराबर होगा 300, जो कि हम यहाँ डिनोट कर लेंगे L बराबर 300। दूसरी क्या होती है N होगी टोटल फ्रीक्वेंसी या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं उसको। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है टोटल है 70। तो लास्ट वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट होती है ना, ये एक तरह की टोटल फ्रीक्वेंसी है कि इनको ऐड करने पर भी 70 आता है। तो N बराबर हो गया 70। उसके बाद होता है M इधर देखो हमने M का क्या लिखा है, M लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर ऑफ क्लास मिडल रेंज है मिडल इंटरवल। जैसे ये वाली 300 से 400 मीटर जो हमने सेलेक्ट की मिडल रेंज, इससे जस्ट पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी तो 35 है, इससे पहले वाले कितनी है 15। तो M बराबर कितना आएगा
15। और दूसरा होता है डब्लू। डब्लू मैंने पढ़ा है क्लास इंटरवल, मतलब कि 400 और 300 के बीच का गैप कितना है, 100 का। चाहे क्वेश्चन में भी देख लो, सब में बीच में गैप है 100 का है। डब्लू हो गया 100। और उसके बाद होता है एफ। एफ होगी जो हमने मिडल रेंज सेलेक्ट की है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, ये वाली सेलेक्ट की है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20, सॉरी 100 नहीं है 20 है। कितनी है 20। ये क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये एक फ्रीक्वेंसी है कि भाई 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 20, 15, 20, तो ये 20 होगी फ्रीक्वेंसी, जो कि इसका डब्लू बराबर 20। अब हम सूत्र में देखेंगे एम बराबर एल कितना है 300, 300 प्लस बटा है। अब एन बटे 2, एन कितना है 70, 70 बटे 2 माइनस एम कितना है 15। डब्लू, डब्लू कितना है 100, तो गुणा 100 बटा एफ है, एफ कितना है 20। तो हम इसको हल कर लेते हैं। 300 प्लस 70 बटे 2 35, 35 माइनस 15 गुणा 100 बटे हुए 20। 300 प्लस 35 में से 15 गए 20, 20 गुणा 100 बटे हुए 20। अब इस 20 से ये 20 कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर मल्टीपल में है, गुणा में है तब। तो 300 प्लस 100 बराबर 400, जो कि इसका आंसर रहेगा, जो इसका मीडियन रहेगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये सूत्र है ना, जो फॉर्मूला है, ये हमारे थोड़े दिमाग में रहना चाहिए। और इसका भाई कितना क्या वैल्यू रहता है ये पता होना चाहिए। और भाई मिडल रेंज सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में भाई जो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी आती है, जो मिडल रेंज सेलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है, और जो भाई मैंने मिडल रेंज सेलेक्ट की है उससे जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो सभी इसमें आते हैं। और वो मेरे को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद में आंसर सही निकला। जैसे इसका आंसर है 400। थैंक यू।